एलएसी पर तनाव के बीच मेजर जनरल अरविंद कपूर का बयान, सर्दियों के लिए सेना तैयार, हमारे सैनिकों का जोश हाई है। पूर्वी लद्दाख में अब एलएसी पर T-72 टैंक की तैनाती, चुमार और डेमट्रोक में टैंक्स की तैनाती हुई। किसी भी युद्ध क्षेत्र के लिए सेना 24 घंटे तैनात। सेना ने टैंक रेजिमेंट को आधुनिक टैंकों के साथ तैनात किया। अरविंद कपूर ने कहा, पूरी सर्दियों में ट्रेनिंग जारी रहेगी। टैंक, इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल्स का टेस्ट पूरा। पूर्वी लद्दाख में चीन से तैनातनी के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, हमें अपनी सेना पर भरोसा रखना है। अरब सागर में भारत जापान सेना का पराक्रम, दोनों सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास। जम्मू कश्मीर के नागरोटा में एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग, 10 दिनों की सालाना कैंपिंग। प्रधानमंत्री ने उठाई यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग, कहा भारत को फैसला लेने वाली प्रक्रिया से कब तक दूर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 8-9 महीने से पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, कहां है संयुक्त राष्ट्र। प्रधानमंत्री ने यूएनजीए को ऑनलाइन किया संबोधित, कहा भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता पूरी दुनिया में काम आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पीच में नहीं लिया पाकिस्तान का नाम, 2 दिन पहले इमरान ने कश्मीर का राग गाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने की मन की बात, फिर कहा कोरोना काल में 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। देश में किसानों की मजबूती, आत्मनिर्भरता भारत का आधार। कोरोना काल में किसानों ने अपनी ताकत दिखाई। हरियाणा में 2014 में फल और सब्जियां एपीएमसी एक्ट से हुई थी बाहर, किसानों ने बातचीत में लाभ मिलने की बात कही। महाराष्ट्र में भी फल और सब्जियां एपीएमसी से बाहर, अब किसान सीधे अपने उत्पाद बाजार में बेच पाते हैं। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु के स्टोरी टेलिंग सोसाइटी के सदस्यों से बात की। भारत में किस्सा गोई की परंपरा रही है, हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, एनडीए के मजबूत स्तंभ शिवसेना और अकाली दल थे। संजय राउत ने कहा, फडणवीस से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। एक मुलाकात से गरमाई महाराष्ट्र की सियासत, कल फडणवीस से मिले थे संजय राउत। मुलाकात पर बीजेपी की सफाई, सामना में फडणवीस के इंटरव्यू के सिलसिले में हुई मुलाकात। संजय राउत ने भी कहा, मुलाकात गुप्त नहीं थी, सामना के लिए आगे अमित शाह और राहुल गांधी का भी इंटरव्यू करेंगे। बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल ने कृषि बिल के मुद्दे पर एनडीए से नाता तोड़ा। सुखबीर बादल ने लगाए आरोप, किसानों के मुद्दे पर सरकार ने अड़ियल रुख के कारण फैसला लिया। हरसिमरत कौर बोली, 3 करोड़ पंजाबियों की पीड़ा से भी सरकार नहीं पसीज रही थी, ये अटल वाला एनडीए नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में सुरक्षा की पुख्ता तैयारी, 300 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की तैनाती। तेजस्वी यादव का चुनावी वादा, कहा सत्ता में आएंगे तो पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। मुंबई क्राइम ब्रांच में 4 ड्रग पेडलर्स को किया गया गिरफ्तार, पकड़े गए ड्रग पेडलर्स ने नए मॉड्यूल का खुलासा किया। अनुराग कश्यप पर मीटू का आरोप लगाने वाली पायल घोष पहुंची मरसोबा थाने, न्याय नहीं मिलने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी। एनसीबी ने दीपिका, सारा और श्रद्धा कपूर का मोबाइल फोन जब्त किया, फोन से डेटा को रिकवर किया जाएगा। पूछताछ के बाद एनसीबी ने कहा, किसी भी सितारे को दोबारा पेशी का समन नहीं दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स वाली चैट पर दीपिका की सफाई, कई मौकों पर मोबाइल का इस्तेमाल खुद नहीं करती थी। 2 केस के सिलसिले में श्रद्धा कपूर से भी एनसीबी ने करीब 5.5 घंटे पूछताछ की। श्रद्धा ने भी ड्रग्स लेने से इनकार किया। पूछताछ में श्रद्धा कपूर का बड़ा खुलासा, कहा सुशांत को कई बार ड्रग्स लेते देखा था। श्रद्धा कपूर ने पार्टी की बात कबूल की, कहा सुशांत के पवना फार्म हाउस में हुई थी फिल्म छिछोरे की सक्सेस पार्टी। सारा ने पूछताछ में सिगरेट पीने की बात मानी, कहा सुशांत के साथ थाईलैंड दौरे पर गई थी। मुंबई पुलिस ने मीडिया कर्मियों को चेतावनी दी, अगर पेशी के लिए जा रहे सितारों का पीछा किया तो कार जब्त करेंगे। रिया चक्रवर्ती के वकील ने एम्स पर लगाए गंभीर आरोप, सीबीआई से की नए मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग। सुशांत के बांद्रा वाले घर के बाहर लगे पोस्टर, सुशांत के लिए लिखा, मैं भी आप में से एक ही था। राजस्थान के डूंगरपुर में और बिगड़े हालात, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग, 1 शख्स की मौत। राजस्थान सरकार ने हिंसा पर काबू पाने के लिए 3 सीनियर अफसरों को हेलीकॉप्टर से भेजा डूंगरपुर। आंदोलनकारियों ने उदयपुर हाईवे पर भी आगजनी और तोड़फोड़ की, कई घरों और होटलों को निशाना बनाया। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी, अमृतसर समेत कई जगहों पर पटरियों पर किसान। प्रयागराज में अतीक अहमद गैंग पर कार्रवाई जारी, शार्प शूटर अरशद और राशिद की अवैध बिल्डिंगों पर चला बुलडोजर। इमारत में रह रहे लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। समाजवादी पार्टी के नेता ऋचा सिंह समेत कई नेताओं ने धरना दिया। वाराणसी में मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य सिराज अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। श्री कृष्ण विराजमान ने मथुरा की अदालत में दायर किया सिविल मुकदमा, कृष्ण जन्मभूमि का स्वामित्व मांगा। बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बड़ा फेरबदल किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई लिस्ट को दी मंजूरी। बीजेपी के युवा मोर्चा के नए अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या कल पटना जाएंगे, कार्यकर्ताओं से करेंगे चुनावी मंथन। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आज जेडीयू में शामिल होंगे, 5 बजे जेडीयू कार्यालय में लेंगे पार्टी की सदस्यता। कल बिहार के सीएम नीतीश कुमार से जेडीयू दफ्तर में मिले थे गुप्तेश्वर पांडे। ममता बनर्जी ने राज्यपाल को खत लिखा, संविधान के दायरे में रहने को कहा। एलजेपी को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, कोई मनमुटाव होगा तो बात करके दूर करेंगे। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने कहा, सभी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार, सहमति पर आरजेडी के साथ लड़ सकते हैं चुनाव।
इंदौर में सिंधिया का कमलनाथ पर अटैक, कहा बहू बेटियों के साथ विश्वासघात करने वाले सबसे बड़े गद्दार। देश में एक दिन में सामने आए 88,600 नए कोरोना केस, कुल मरीजों की संख्या 59,92,000 के पार। एक दिन में 1,124 लोगों की मौत, अब तक 94,503 लोगों ने दम तोड़ा। अब तक 7 करोड़ 12 लाख से ज्यादा सैंपल्स की जांच। शनिवार को एक दिन में करीब 10 लाख टेस्ट। दिल्ली में 24 घंटे के दौरान पिछले 20 दिन में सबसे ज्यादा 46 लोगों की मौत, सामने आए 3,372 नए मामले। कोरोना और डेंगू से जूझ रहे दिल्ली के डिप्टी सीएम की हालत में सुधार, नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किए जाएंगे सिसोदिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डेंगू की रोकथाम के लिए की अपने घर की चेकिंग, पौधों के पानी को बदला। कोरोना काल में सेहत की फिक्र, दिल्ली के विजय चौक पर रविवार को भारी तादाद में मॉर्निंग वॉक करते दिखे लोग। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती कोरोना संक्रमित, संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील। पश्चिम बंगाल में 6 महीने के बाद 1 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल, ममता बनर्जी का ऐलान। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,412 लोग संक्रमित, 69 लोगों ने दम तोड़ा। कोरोना के कारण इस साल अयोध्या में नहीं होगी रामलीला, दिवाली पर वर्चुअल दीपोत्सव को मिली मंजूरी। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के अंदर पैकेट बंद फूड, चाय पानी की केटरिंग सेवा बहाल। यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पुलिस सख्त, मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 20,419 लोग कोरोना पॉजिटिव, 430 लोगों की जान गई। मुंबई में 24 घंटे में 2,282 नए कोरोना केस, 44 मरीजों की जान गई। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 1,457 लोग संक्रमित, राज्य में कोरोना के 14,963 एक्टिव केस। केरल में कोरोना के रिकॉर्ड 7,006 लोग संक्रमित हुए, 21 लोगों की मौत। आंध्रा में बीते 24 घंटे में 7,293 केस आए, 97 लोगों की मौत। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना से 5,647 लोग संक्रमित, 85 की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना से 1,217 और लोग संक्रमित हुए, 20 लोगों की जान गई। गुजरात में कोरोना महामारी की वजह से नहीं होगा नवरात्रि महोत्सव का आयोजन। गुजरात में नवरात्र उत्सव पर संकट, स्थानीय कारोबारी परेशान, ज्वेलरी से लेकर कपड़ों के कारीगर चिंतित। गुजरात में ठप पड़े टूरिज्म कारोबार को बढ़ाने की पहल, सूरत एयरपोर्ट पर छात्रों ने बनाई रंगोली। अमृतसर की मंडी में शुरू हुई धान की खरीद की प्रक्रिया, राज्य सरकार ने आज से खरीद की अनुमति दी है। जयपुर में एक तरफा प्यार में एक सिरफिरे युवक ने युवती की गोलियों से हत्या की, आरोपी गिरफ्तार। नागपुर में 6 हमलावरों ने कार सवार बदमाश की हत्या की, वारदात सीसीटीवी में कैद। नोएडा में पुलिस के शिकंजे में मोबाइल स्नैचर, पुलिस ने 2 स्नैचर्स को पकड़ा। गुजरात के गोंडल में नदी में गिरी कार, 4 लोग बचाए गए, 3 साल की बच्ची का सुराग नहीं। कोरोना काल में अहमदाबाद में बढ़ी साइकिल की मांग। यूपी के रामपुर में पुलिस टीम पर हमला, महिला और उसके प्रेमी को रेस्क्यू करने पहुंची थी पुलिस। इंदौर में 500 मीटर नकली घी बरामद, मुख्य आरोपी और उसका सहायक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जसपुर में हाथियों की दहशत, हाथियों के अलग अलग हमलों में 2 लोगों की मौत। हैदराबाद में बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई, हादसे में गाड़ी चालक घायल। हंदवाड़ा से लश्कर का आतंकी गिरफ्तार, आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद। हैदराबाद में बारिश से हाल बेहाल, बेगमपेट के ट्रिनिटी चर्च पहुंचा बाढ़ का पानी। कलबुर्गी में लगातार बारिश से झील ओवरफ्लो, 2 गांव को जोड़ने वाली सड़क बंद। एमपी के छतरपुर में महिलाओं ने मिसाल कायम की, पहाड़ काटकर बनाया पानी लाने का रास्ता। वडोदरा में 1000 स्कूलों में बारिश का पानी जमा कर फिर उपयोग में लाने की योजना पर अमल। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढकी वादियां। रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस अब केयर हेल्थ इंश्योरेंस के नाम हुआ बदलाव, सिर्फ नाम बदला है, लक्ष्य वही, हेल्थ की गारंटी। ट्रंप ने बैरेट की जमकर तारीफ की, असाधारण प्रतिभा का धनी बताया। पीएम नेतन्याहू के आवास के बाहर जुटे हजारों की तादाद में इजरायली प्रदर्शनकारी। 82 साल की उम्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन, कई महीनों से थे बीमार। जसवंत सिंह के निधन से प्रधानमंत्री दुखी, लिखा सैनिक के तौर पर फिर राजनीति से जुड़कर जसवंत सिंह ने देश की सेवा की।